हाय, मेरा नाम है साहिल एंड मैंने रिसेंटली देखी यार एक वर्ल्ड फेमस एनिमेटेड सीरीज जिसके की पूरी दुनिया में चर्चे हैं एंड इंडिया में भी इसे काफ़ी पसंद किया गया है। लोगों ने लिटरली वो 4-5 जो भारी भारी शब्द नहीं होते वो इस सीरीज के लिए भी यूज़ किए हैं। मास्टरपीस, पीस ऑफ सिनेमा, बेस्ट, न जाने क्या क्या, पीस ऑफ आर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो इसकी IMDb पे 9 की रेटिंग है, तो मेरे को लगा मे बी आई एम मिसिंग आउट समथिंग रियली रियली गुड, तो मेरे को एक ट्राई तो देना चाहिए। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स के बारे में। इस सीरीज का शायद तुमने कभी तो नाम सुना होगा, नहीं तो गेम का नाम सुना होगा, बिकॉज ये जो सीरीज है ये गेम पे बेस्ड है, लीग ऑफ लेजेंड्स पे। उसी के सारे कैरेक्टर्स हैं। इवन दो गेम की कोई भी स्टोरी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा देख सकते हो इस सीरीज को। एंड मैंने भी कुछ ऐसा किया था, मैंने कभी लीग ऑफ लेजेंड्स खेला नहीं। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये सीरीज सच में सच में मास्टरपीस है। इतना कुछ, इतने भारी भारी शब्दों का प्रयोग, क्या ये सीरीज उस चीज़ के लायक है भी या फिर नहीं। 9 की रेटिंग मिल रखी है इसको IMDb पे। व्हाट द हेल, आई मीन नॉट द हेल, बट पता चलेगा कि क्या सच में ये डिजर्व करती भी है फिर नहीं। अब देखो, हल्का सा मैं स्टोरी टाइम देना चाहूंगा कि कैसे मेरे को इस सीरीज के बारे में पता चला था। तो 2021 की बात है, 2021 क्या बोल रहा हूँ, 2021 का एंड चल रहा था एंड मैंने एनिमी गाना सुना था इमेजिन ड्रैगन्स का, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसके वीडियो सॉन्ग पे पहुंच गया ऐसे ही चलते चलते। फिर मैंने देखा भाई तो एनिमेटेड है पूरा, क्या सीन है। मेरे को लगा आर्टिस्टिक चॉइस होगी भाई, इमेजिन ड्रैगन्स के एनिमेटेड एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाह रहा होगा वो सब कुछ। बट फिर मेरे को पता चला कि नहीं, ये एक स्टोरी है, ये एक सीरीज है जिसके के अंदर ये गाना यूज हुआ है। इमेजिन ड्रैगन्स का ये जो गाना है एनिमी, ये आर्केन सीरीज के अंदर यूज होता है। एंड देन आई रियलाइज कि वाह यार, इसका कितना अच्छा एनिमेशन है। तो अगर सीरीज है तो मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे तो मेरे को बिल्कुल ही एनिमेटेड कंटेंट नहीं पसंद था, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनिमेशन थिंग। लाइव एक्शन अच्छी लगती है भाई चीज़ें ऐसी थी मेरी थिंकिंग, जो कि अब भी है काइंड ऑफ, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं पसंद था मुझे। बट स्टिल उस एनिमेशन ने ना मुझे यू कर दिया था, एकदम पे रोक दिया था कि यार मेरे को देखना चाहिए भाई क्या चीज़ है। बट स्टिल उस टाइम पे पसंद ही नहीं था, तो मैंने वो सीरीज सोचा था कि कभी और देखूंगा। एंड अब 4 साल बाद जाके भाई मैंने ये सीरीज देखी है। तो जैसे मैंने इसका एपिसोड 1 देखा ना भाई, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी ये सीरीज। इवन तो मेरे को सब कुछ समझ नहीं आया था, जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी उसमें ना बहुत कुछ कैसे बता दूँ, फ्लॉज लगे मेरे को। मैं सोच रहा था कि यार ये चीज़ कहाँ से आई, क्या नहीं आई, कुछ तो पता चले। लेकिन मेरे को लगा था कोई नहीं, आगे आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, नो डाउट, बिकॉज 2 बहनें हैं जिनमें काफ़ी प्यार है एंड फिर उनकी मुठभेड़ हो जाती है। एक बहन दूसरी बहन से नाराज हो जाती है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना भाई, मज़ा आता है। एटलीस्ट तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मज़ा आएगा आगे, क्योंकि भाई इमोशनल ड्रामा, रिलेशन ड्रामा और ये जो पॉलिटिक्स जहाँ पे आ जाती है ना, मज़ा तो आता है, नो डाउट। तो मैं 3-4 एपिसोड तक काफ़ी हुक्ड था कि हाँ कुछ तो क्रेजी होगा आगे। इवन दो एक्शन भी नहीं होता, 4-5 एपिसोड तक तो कोई एक्शन भी नहीं होता, सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो फील हो रही थी। बट क्योंकि मैंने ब्रेकिंग बैड देखी है, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, तो आई वॉज ऑल इन। कोई दिक्कत नहीं, आखिरी के 2 एपिसोड में मज़ा दे देना भाई, मेरे लिए सीरीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। पर नहीं, सीजन 1 लिटरली बस ऐसे बकवास करते करते निकल जाता है। मुश्किल से कोई 1-2 एक्शन सीक्वेंस होते हैं थोड़े बहुत डिसेंट से, नहीं तो कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर कोई एक्शन रहता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। वर्ल्ड बिल्डिंग भी होती है लेकिन बहुत कुछ ना अनएक्सप्लेन रह जाता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो बताई ही नहीं। तो सीजन 1 काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग लगा था मेरे को। बट स्टिल मैं इस होप में था कि मे बी सीजन 2, सीजन 1 एक सेटअप होगा, लेकिन सीजन 2 में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, मैं इस उम्मीद में था। तो हाँ, सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर था भाई, एक्शन तो ना के बराबर था, कुछ भी था ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स बताए जाते हैं हैक्सटैग करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आता कि यार हैक्सटैग का आया कहाँ से भाई। मेरे को ये भी लगा था कि शायद मैंने लीग ऑफ लेजेंड्स गेम नहीं खेला तो उस वजह से कुछ हो, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। लीग ऑफ लेजेंड्स गेम खेलने वाले को भी नहीं पता कि भाई हैक्सटैग यहाँ से आया था, पूरी हिस्ट्री। एंड अगर है भी तो यार अगर तुम सीरीज बना रहे हो उसमें थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन दे ही सकते हो। बहुत सी ऐसी सीरीज है जहाँ पे कुछ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वो दे देते हैं 1 मिनट में एंड ऑडियंस बिल्कुल सही से समझ जाती है सब कुछ। लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीजन 1 में एटलीस्ट कुछ भी समझ नहीं आता कि यार हैक्सटैग है कहाँ से आया, इसके अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं, कुछ भी होता रहता है अपने आप एंड तुम्हें जस्ट बिलीव करने की वो ये हो रहा है, इसकी कोई वजह नहीं थी लेकिन ये हो रहा है बस। ऐसा बहुत बार होता है सीरीज में एंड बहुत बार ऐसा पॉइंट आता है कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं छोड़ देता हूँ यार, नहीं मेरे को नहीं देखना। 4-5 एपिसोड के बाद सच में मेरे को हो गया था कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ। हर एक एपिसोड देखने के बाद मैं बिंज वॉच करता था 2-2 3-3 एपिसोड, बट स्टिल अगले दिन जब मैं वापस देखने जाता था तो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता था, बिकॉज समझ ही नहीं आता भाई कि इस सीरीज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो मेरे को बार बार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लगा लो या फिर वही एपिसोड के लास्ट 5 मिनट्स देखने पड़ते थे टू फिट इन वापस कंटिन्यू करने के लिए। बिकॉज सच बता रहा हूँ, इसका सीजन 1 काफ़ी बोर करता है कि साला हो क्या रहा है, और जो हो रहा है वो भी इंटरेस्टिंग भी नहीं है। या
इसके सीजन 1 में अगर कुछ अच्छा है तो वो यही है कि इसका एनिमेशन बहुत ही टॉप नॉच है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कहना चाहिए, दी बेस्ट। इससे अच्छा एनिमेशन भाई मैंने देखा ही नहीं। तुम जो भी देखोगे कैरेक्टर की मूवमेंट्स, उनकी बात करने का तरीका, एंड जिस तरह से वो वेपन्स चला रहे हैं, एक्शन सीक्वेंस भी आते हैं जब थोड़े बहुत ही थोड़े, तो वो टॉप नॉच लगते हैं भाई दिखने में, सच में मज़ा आता है। एंड ऑल्सो जो स्टार्टिंग एपिसोड्स हैं वो भी अच्छे हैं, लाइक 2-3 एपिसोड तक तुम्हें मज़ा आता है देख के कि यार अच्छी स्टोरी है, शायद कुछ तो जाएगा। स्टोरी के अंदर एक इमोशन है, कुछ तो एक हर्ट है सीरीज़ के अंदर, बिकॉज जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, वाई और जिंक्स, दोनों बहनें, उनके माँ बाप जो है वो पहले ही मर जाते हैं, एंड वो भी मरने वाले होते हैं दोनों, लेकिन उनको बचाता है एक उनका सौतेला बाप जो कि अब एक उनका फादर फिगर है, एंड वो एक तरह से उनका बाप है अब। तो देख के लगता है कि यार स्टोरी के अंदर हर्ट तो है, कुछ तो अच्छा होगा आगे, लेकिन सच बता रहा हूँ कुछ भी होता ही नहीं है ऐसा जो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि होगा। लाइक जो स्टार्टिंग में लगा था सीरीज, उसका बिल्कुल ही अपोजिट होती है, और इतना अपोजिट कि क्या ही बताऊँ। ऑल्सो इस सीरीज का जो एक्शन सीजन 1 में है वो काफ़ी स्लोइश है। स्लोइश मतलब कैसे बताऊँ, मान लो अगर एक्शन हो भी रहा है ना आधी जगह, तो वहाँ पे वो स्लो मोशन में है पूरा, लाइक लगा लो एक पेंटिंग की तरह, कि मान लो किसी ने किसी के पंच पे फेस करा तो उसकी पेंटिंग बन गई, समझ रहे हो? वो एक्शन हो नहीं रहा, इज जस्ट पंच करा, पेंटिंग बन गई। लाइक आई नो एक आर्टिस्टिक चॉइस है ये, बट अच्छा नहीं लगता यार वो। लाइक कम ऑन, पूरी सीरीज तुम्हारा आर्ट ही तो है, और कितना आर्टिस्टिक बनोगे यार, मार दिखाओ ना थोड़ी बढ़िया मार धाड़, बट नहीं होता। सीजन 1 में तो ना के बराबर एक्शन है, तो या बहुत ही वाहियात सीजन लगा था मेरे को ये। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैंने सोचा कोई नहीं यार, सीजन 1 देख ही लिया, ये इतने बोरिंग एपिसोड्स मैंने सर्वाइव कर ही लिए हैं, तो सीजन 2 भी देख ही लेता हूँ। और वो तो रिसेंटली आया था अभी 2024 में, लाइक लिटरली इन्होंने 3 साल ले लिए ना, या 3 साल ले लिए सीजन 2 के लिए। तो मेरे को लगा मे बी इसमें कुछ तो होगा ना, एक बार ट्राई देना चाहिए मेरे को। एंड मैंने जैसे सीजन 2 देखा, मज़ा आया भाई। अगेन सीजन 1 की तरह जो स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड थे वो तो बहुत ही क्रेजी थे, एंड सीजन 1 के एपिसोड से भी बहुत अच्छे सच में, क्योंकि इस बार एक्शन था, एंड बहुत अच्छे वाला एक्शन था। लाइक तुम्हें देख के मजा आएगा कि यार ये क्या हो रहा है। एंड लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस थे भाई, ऐसा नहीं कि बस 1 मिनट, नहीं 5-5 मिनट तक एक्शन सीक्वेंसेस चले थे। तो आई वाज लाइक कि चलो भाई इस बार एक्शन तो है, इवन दो समझ अभी भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे को लगा कोई नहीं, मे बी आखिरी में सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, एंड हमें कुछ अच्छा पता चलेगा कि ये सीरीज थी किस चीज़ के बारे में। ओके, बट क्योंकि एक्शन आ रहा था तो मेरे को मज़ा आ रहा था कि हाँ क्रेजी है भाई, आने दो, मज़ा आ रहा है। बट अगेन जैसे इसके 2-3 एपिसोड निकलते हैं एंड एक्शन का बार जो है वो नीचे हो जाता है, एंड अब स्टोरी को टेक ओवर करना होता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब तुम्हें देख के तो लगेगा कि यार ये कुछ तो इंटरस्टेलर या फिर आइंस्टाइन टाइप स्टफ की बात कर रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पे, पक रहा है धूम चुतड़ापा, कुछ तो हो रहा है, लेकिन तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। तुम्हें एक टाइम पे खुद पे डाउट होगा कि शायद मैं ही डम हूँ, मे बी कुछ तो दिक्कत है, लेकिन जैसे तुम इंटरनेट पे जाओगे तुम पता चलेगा बहुत लोगों को समझ नहीं आया भाई। एंड सच में तुम बेवकूफ़ नहीं हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये सीरीज़ के मेकर्स ही बेवकूफ़ है भाई, जिन्होंने 10-15 से ज़्यादा चीज़ बस मुंह पे थोप दी, एंड बस एक्सपेक्ट कर ले कि ऑडियंस अपने आप ही समझ जाएगी, हम कुछ नहीं बताएंगे। कम ऑन, हमने तो बस ऐसे कुछ भी सोचा, तुम चूतड़ापा लिख दिया एंड तुम समझ लेना अपने आप। नहीं भाई ऐसे नहीं होता यार। आई गेट इट, स्पून फीडिंग किसी भी सीरीज में बेकार होती है, मजा किरकिरा कर देती है, थोड़ा बहुत ऑडियंसेस पे भी छोड़ना चाहिए समझने के लिए, जो कि मैंने पूरा ट्राई करा था भाई। लेकिन तुम आउट ऑफ न्योर कुछ भी बेकार सा शब्द मेरे सामने ला दोगे एंड मैं उसमें से लॉजिक निकालूंगा, तो ऐसे नहीं होगा भाई, दिस इज फिक्शन। ओके, तुमने वो चीज़ सोची है, तुम बताओ मेरे से उसके बारे में क्या है क्या नहीं, सारी डिटेलिंग, हिस्ट्री उस चीज़ की, कैसे क्या कर रही है वो इस सीरीज़ में, मैं खुद से नहीं सोचूंगा। लेकिन इस सीरीज़ में ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो तुम्हारे मुंह पे बस थोप दी जाती हैं, दिखा दी जाती हैं, एंड तुम्हें समझ नहीं आएगा वो किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, एंड इसका क्या यूज़ है। आई नो तुम सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट यू गेट माई पॉइंट। मतलब इस सीरीज़ में समझ ही नहीं आता भाई 2-3 एपिसोड के बाद सीजन 2 के कि हो क्या रहा है एंड ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। बस कोई एक्शन सीक्वेंस आ गया तो तुम देख सकते हो, या अच्छा तो है भाई, वेरी क्रेजी एनिमेशन, लाइक दी बेस्ट एनिमेशन, बट क्या करूँ इसका जब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है एंड किस लिए हो रहा है, करना क्या चाह रहे हो तुम लोग। तो या ऐसा थॉट तुम्हारे दिमाग में बहुत बार आएगा, एंड हर बार तुम क्रोम पे जाके सर्च करोगे ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। एंड ट्रस्ट में अगर इतनी ज़्यादा मेहनत लग जाए किसी सीरीज़ के लिए एंड उसके बाद भी तुम्हें आंसर्स ना मिले, बिकॉज मैंने ट्राई किया था भाई, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता चलता क्या चीज़ क्या है, बट बस थोप दी जाती हैं। एंड अगेन लोग उसे फिर मास्टरपीस भी बताते हैं कि वाओ दिस दैट, मैं तो शॉक हो जाता है यार कि कैसे, लाइक मैं डम्ब हुआ फिर क्या। लेकिन नहीं, मैंने रेडिट पे देखा तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ट्रस्ट मी, जैसे मैं इसका कोई भी एपिसोड देखता हूँ ना सीरीज़ का, देख रहा था, मान लो मैंने आज 2-3 एपिसोड देखे एंड मैं कल वापस देखने जाता एपिसोड, तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि हुआ क्या था, बिकॉज सीरीज इतना ज़्यादा बोर कर दी थी एट सम पॉइंट कि समझ ही नहीं आ रहा तो होता कुछ, टाइम बस निकल जाता है, तुम अपने थॉट्स में कुछ और ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, ओ मेरे फूफा ने मेरे से ये कह दिया, फिर पता चलता है कि साला मैं तो सीरीज़ देख रहा था। या दिस इज वन ऑफ द रीजन कि तुम इसका ट्रैक ही नहीं रख पाओगे सीरीज का, बिकॉज कुछ भी बोल दिया जाता है तुम्हारे सामने, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, एंड द सेम साइकिल विल रिपीट हर दिन जब तक तुम इस सीरीज को खत्म नहीं कर लेते। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तो एट सम पॉइंट से बिल्कुल ही
खत्म कर देना चाह रहा था कि नहीं देखनी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मे बी मास्टरपीस आखिरी के 2 एपिसोड में छुपा हो, रुकना चाहिए मेरे को। तो हाँ, इस सीरीज में डिटेलिंग इशू है, बहुत सारी चीज़ों की ना डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज का एक बहुत बड़ा पार्ट था हेक्सटेक, जो कि जेस और विक्टर ने पता नहीं उन्होंने डिज़ाइन किया था फिर क्या, या फिर वो उसको सिर्फ यूज़ कर सकते थे, आई डोंट नो। उसकी भी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं बताई कि भाई हेक्सटेक आया कहाँ से, एंड उस हेक्सटेक से रिलेटेड ही काफ़ी हद तक सीरीज में चीज़ चलती है, उससे वेपन्स बनते हैं। हेक्सटेक काइंड ऑफ थिंग है जो कि किसी भी चीज़ को पावर अप कर सकती है। लाइक ये पेन है, इसमें मैं कहीं पे हेक्सटेक की बॉल डाल दूंगा तो मे बी ये साइड से बिजली निकाल दे, मतलब समझ रहे हो। ये भी मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ। इस सीरीज में ये चीज़ बताई नहीं ढंग से कि हेक्सटेक कैसे काम करता है, वो कैसे किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करता है। बहुत सी चीज़ें यार जो अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं, सच बता रहा हूँ। तुम देखोगे आउट ऑफ नोवेयर वो किसी रेल में पहुंच चुके हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्यों पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, या फिर ये कौन सी रेल है, नहीं बताया जाता। मेरे को बहुत बार लगा था कि मे बी मैं मिस आउट कर गया, मे बी लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में कुछ होगा, लेकिन मेरे को पता चला नहीं, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, वो तो जस्ट एक गेम है यार, उसमें भी थोड़ा बहुत ही कुछ है। इस सीरीज में कुछ नया ही धूम चूतड़ा पाया है जो कि बस लोगों पे थोप दिया गया है, एंड अपने आप देख लेना भाई, हमने तो लिख दी स्टोरी, क्रेजी सा एनिमेशन बना दिया, अपने आप देख लो। तो या फ्रस्ट्रेट होते हो तुम कई बार कि साला मैं क्या देख रहा हूँ। सीजन 2 में अगेन वही 3-4 चीज़ें ही अच्छी हैं, वॉइस एक्टिंग, VFX अच्छा है, एनिमेशन अच्छा है, और एक्शन अच्छा है। सीजन 2 में तो सच में एक्शन अच्छा है, सीजन 1 में तो था ही नहीं कुछ, लेकिन सीजन 2 में क्वांटिटी भी ज़्यादा एक्शन की थोड़ी सी, एंड अच्छा भी है वो, देखने में तुम्हें मज़ा आएगा, एंड काफ़ी वाव मोमेंट्स निकलेंगे तुम्हारे उससे कि वाह भाई ये अच्छा था, बहुत अच्छा था, सच में अच्छा था भाई। क्योंकि एनिमेशन अच्छा है तो ऑफकोर्स उसके साथ एक्शन भी अच्छा ही लगेगा, बट हाँ एट सम पॉइंट एक्शन थोड़ा सा स्लोपी भी हो जाता है, मतलब पता नहीं वो आर्टिस्टिक चॉइस कह लो उसे क्या कह लो, लेकिन कभी कभी इतना स्लो मोशन वाला एक्शन होता है कि तुम्हें देख के लगता है कि भाई क्या करना चाह अरे कभी कभी इतना तेज हो जाता है, एकदम से मुक्का मार के हो गया सब कुछ, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कैसे मुक्का मारा, समझ रहे हो। एक्शन में भी यार एक डिटेलिंग होती है जो कि सच में उसको एनहांस कर देती है काफ़ी हद तक उस एक्शन सीक्वेंस को, तो वो भी सीरीज में उसके भी इशूज़ होते हैं कई बार, लेकिन सीजन 2 में स्टिल मैं कहूँगा एक्शन अच्छा है। कम ऑन, बार इतना लो कर दिया था सीजन 1 में, कुछ दिखाते नहीं है साले, इतना एज करा देते हैं, तो सीजन 2 में थोड़ा बहुत एक्शन देख के भी तुम्हें लगेगा कि वाओ क्रेजी स्टफ। आई नो काफ़ी बुराई कर चुका हूँ, लेकिन इस सीरीज में कुछ क्रेजी मोमेंट्स भी हैं, एंड सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट तो एक ही है, जब जिंक्स की वो एक दोस्त नहीं होती जो एक बच्ची को वो अपने जैसा बना देती है, काइंड ऑफ अपने जैसे बाल उसके रंग देती है। वो मोमेंट बहुत अच्छा था जब वो बच्ची अपने आप को सेक्रीफाइस करती है जिंक्स के स्टाइल में, तुमने देखा हो एकदम से भागती है एंड शूट करती है, वो मोमेंट बहुत क्रेजी था यार। मतलब इससे भी अच्छे वॉर मोमेंट्स थे इस सीरीज में, लेकिन स्टिल इसके अंदर जो एक वेट था यार, मैं कहता ना एक गूदा, वो था यार इस मोमेंट में, एक इमोशन था, एंड मज़ा आया था यार। ये वाला मेरा फेवरेट मोमेंट था पूरी सीरीज में, एंड पता नहीं क्यों इस टाइम में मेरे को लग रहा था कि यार मे बी अब ये सीरीज पूरा पीक जाएगी ऊपर तक, लेकिन नहीं, जाती है हल्का सा लेकिन डिप मार जाती है, बिकॉज अगेन सीजन 2 एंड हो जाता है एंड सब कुछ अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाता है इस सीरीज में। जो मेरे आंसर्स थे, लाइक क्वेश्चन थे सॉरी, वो सब बस क्वेश्चन ही रह जाते हैं। एंड मैंने सोचा था कि मैं रेडिट पे जाऊँ, इधर उधर देखूँ, रिसर्च करूँ, बट क्यों भाई, कम ऑन, मैं सीरीज देख रहा हूँ, मेरे को यहीं पे चाहिए वो सब एक्सप्लेनेशंस, मैं क्यों जाऊँ कहीं और। नहीं, मैंने सीरीज देखी, मेरे को उसी में जवाब मिलने चाहिए ना, दैट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन स्टिल मैंने ट्राई किया, मैंने इधर उधर देखा कि हेक्सटेक कहाँ से आया, क्या नहीं, बट सच बता रहा हूँ कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर मेरे को मिला ही नहीं कि ओ ऐसा था। एंड एट टिल दिस डेट अभी तक भी मेरे को बस यही लग रहा है कि मैंने क्या देखा और क्यों देखा। बस इतना पता है, 2 बहन थी, लड़ी, हेक्सटेक था, और उस पर लड़ाई हो गई कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड दैट्स इट। इसके बीच में बहुत कुछ था जो सीरीज ने दिखाया, हमें मुंह पे फेंका, एंड बस बताया ही नहीं उसके बारे में। तो या आई डिडंट लाइक दिस सीरीज, एंड यही 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। इसमें अगर कुछ बढ़िया है तो वो इसका एनिमेशन जो कि वर्ल्ड क्लास है, इससे अच्छा कहीं नहीं है। इसका हर एक फ्रेम तुम्हें देखोगे ना, तुम्हें लगेगा यार दिस इज़ ब्यूटी, दिस इज़ अ पेंटिंग, पता नहीं कैसे कोई बना सकता है इतनी सुंदर चीज़। तो नो डाउट इसका एनिमेशन टॉप नॉच है, इसके आसपास भी नहीं आता कोई शायद से, लेकिन कम ऑन, एक सीरीज में सिर्फ एनिमेशन क्या ही देखूंगा यार मैं, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ तो गूदा होना चाहिए, एंड दैट गूदा वाज मिसिंग। तो या यही था मेरा रिव्यू आर्केन का। तुम बताना अगर तुमने ये सीरीज देखी है तुम्हें कैसी लगी है, एंड ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का था ही नहीं यार। एक अच्छी चीज़ थी, एक बुरी, जो मैंने बता दिया। एक पेसिंग कुछ समझ नहीं आते सीरीज में, वही इसकी एक बुरी चीज़ है जो कि इसको पूरी तरीके से बुरा बना देती है। एंड दूसरी अच्छी चीज़ थी वो था इसका एनिमेशन, एंड कहीं ना कहीं इसका एक्शन। यस, यही थी आज की वीडियो। होप सो तुम्हें मजा आया होगा यार। बताना तुम्हें कैसी लगी थी आर्केन भाई। तुम भी चाहो तो एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, गाली भी बक सकते हो यार। आई नो खुद की सीरीज को कोई खराब कहते तो कैसा लगता है, बट ऐसा ही है भाई, मेरे से नहीं होती यार वो चाटुगिरी की
कुछ भी देखा किसी और को मास्टरपीस लगी तो मैं मास्टरपीस बोल दूंगा, नहीं होता भाई, नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेरी और भी वीडियोस है जिन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन। गुड बाय। एक सेकंड, मेरी रेटिंग तो देना भूल ही गया यार मैं। देखो यार, मैं कितनी रेटिंग दे सकता हूँ? मेरे को पता तो है आर्केन फैन से गाली मिल सकती है मुझे, बिकॉज कम ऑन, IMDb पे इसे 9 मिली है। हु एम आई, लिटरली हु एम आई, बट स्टिल IMDb से तो अच्छा ही हो गया यार मेरी रेटिंग, सच बता रहा हूँ। वहाँ पे तो इतने घटिया घटिया चीज़ों को भी इतनी अच्छी रेटिंग्स मिली हुई ना। देखो मेरे हिसाब से ये सीरीज़ है 4 आउट ऑफ 10, या 4 जस्ट बिकॉज ऑफ द एनिमेशन एंड थोड़ा बहुत जो एक्शन है। सच बता रहा हूँ, अगर इसका एनिमेशन थोड़ा भी गंदा होता ना भाई, मेरे लिए 2 पे पहुंच जाती लिटरली। इतना गूदा लेस है ये सीरीज, सच बता रहा हूँ। तो यार 4 आउट ऑफ 10 वुड बी माई रेटिंग। तुम बताना तुम्हारी क्या रेटिंग्स है। अब मिलते हैं किसी और दिन। गुड बाय।